Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is neuron. In earlier class already learned about the neuron, structure of neuron. In structure of neuron हमने यहाँ पे एक part देखा, that is the cyton or body. Then next part of that neuron, that is the axon, then dendron. हम ये जो part है मतलब basically neuron are divided into three parts. Cyton, first part, that cyton is also known as body. Then second part is known as dendron. Then थर्ड पार्ट दैट इज द एक्सॉन. बराबर. तो ये इस पार्ट में से हमने साइटोन और बॉडी ये पार्ट देखा. अब डेंड्रॉन और एक्सॉन का पार्ट हम पढ़ने वाले. देखो यहाँ जब एक्सॉन हम देखते हैं या साइटोन हम देखते हैं, साइटोन तो देखा हमने प्रीवियस क्लास में, साइटोन और बॉडी. अब देखेंगे डेंड्रॉन. व्हाट इज डेंड्रॉन? डेंड्रॉन क्या होता है? दैट इज द स्मॉल नैरो पार्ट अराइज फ्रॉम द साइटोन. ये क्या है डेंड्रॉन? दैट इज द स्मॉल नैरो पार्ट arise from the cyton. That is the small narrow part arise from cyton. That narrow part is known as dendron. यहाँ पे क्या बोलेंगे उसे हम? dendron. Are many small conical process arising from the cyton. देखो यहाँ काफी सारे, अगर ये cyton है, इस cyton से काफी सारे conical process यहाँ पे फॉर्म होने. बराबर है? These conical process arising from the cyton, that conical process is known as dendron. That is known as dendron. अब dendron करता क्या है एग्जैक्ट? These are highly branched into dendrites. That dendron is nothing but the cyton से highly narrow part जो arise होता है, that part is known as dendron. Then that dendron are further divided into branches, many branches. That branches is known as, these branches is known as, उस ब्रांचेस को क्या बोल रहा है? दैट ब्रांचेस इज नोन एज डेंड्राइट्स. क्या बोल रहे हैं उसे? डेंड्राइट्स. दैट नैरो ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द साइटोन इज नोन एज डेंड्रॉन. देन फ्रॉम दैट डेंड्रॉन यहाँ पे क्या होता है? हाईली ब्रांचिंग फॉर्मेट में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. दैट पार्ट इज नोन एज डेंड्राइट्स. उस पार्ट को बोलते हैं हम डेंड्राइट्स. नीजर्स ग्रैन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल्स both can be seen at the base of dendron. देखो यहाँ पे जो हमने नीजल्स ग्रैन्यूल, नीजल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? हमने बोला नीजल्स ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट इन साइटोन एज वेल एज न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन साइटोन. अब देखो यहाँ पे जैसे नीजल्स ग्रैन्यूल्स साइटोन में प्रेजेंट था, न्यूरोफाइब्रिल्स साइटोन में प्रेजेंट है, वैसे ही यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट नीजल्स ग्रैन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन डेंड्रॉन. डेंड्रॉन में भी ये प्रेजेंट होते हैं. मतलब ये सिमिलर कंपोनेंट है, दैट इज द सिमिलर केमिकल कंपाउंड एज दैट ऑफ, कहां पे देखा हमने? साइटोन एज वेल एज डेंड्रॉन. फिर यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? इससे पहले हमने देखा है विच कैरी इंपल्सेस, मतलब यहां से इंपल्सेस फास्ट रन होते हैं फ्रॉम डेंड्रॉन, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू डेंड्रॉन एंड डेंड्रॉन टू साइटोन एंड देन एक्सॉन. इस डायरेक्शन में वो इंपल्सेस मूव होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. देन थर्ड पार्ट ऑफ दैट एक्सॉन, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दैट न्यूरॉन, दैट इज एक्सॉन. अब ये एक्सॉन क्या है? एक्सॉन इज लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे दिख रहा है, टेल लाइक, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, नर्व फाइबर भी कहते हैं इसे एक्सॉन. अब ये क्या है? ये जो टेल लाइक पार्ट दिख रहा है या लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज एक्सॉन. द ट्रांसमिट पैसेज टुवर्ड द साइटोन. अब देखो यहाँ पे एक्सॉन क्या है? एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग यूजुअली अनब्रांच्ड प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन एट द बेस एक्सॉन हाइलूप. देखो यहाँ पे ये जो है ये पार्ट कहां से अराइज हो रहा है? That axon arise from the cyton. कहां से अराइज हो रहा है? ये साइटोन से ही अराइज हो रहा है. कहां से अराइज हो रहा है? साइटोन से ही अराइज हो रहा है. लेकिन इसका फंक्शन क्या है? ये क्या हो रहा है? अनब्रांच. दे आर अनब्रांच. सिंगल लॉन्ग, देखो सिंगल है, लॉन्ग है. यूजुअली अनब्रांच प्रोसेस अराइज फ्रॉम द साइटोन एट द एक्सॉन हाइलूप. अब यहाँ पे एट द एक्सॉन हाइलूप मतलब क्या होता है? लोअर मोस्ट पार्ट वहां पे प्रेजेंट होगा. देन इट कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे, यहां से अराइज होता है, दैट इज द एक्सॉन हाइलूप. उस पार्ट को बोलते हैं हम
एक्सॉन हाइलोग। जहां से वो अराइज हो रहा है उसे बोलते हैं एक्सॉन हाइलोग। अब वो अराइज हो रहा है, लॉन्ग है, सिंगल है, अनब्रांच है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। देन इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स। यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स। दिस absence ऑफ, यहां पे क्या एब्सेंट होगा, न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स। इसके अंदर काफी सारे न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है काफी सारे। जो कहां पे प्रेजेंट था, साइटोन में भी है, डेंड्रॉन में भी है। मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स है जो इंपल्सेस कैरी करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट। देन यहां पे अगर देखते हैं तो निजल्स ग्रैनुल्स आर एब्सेंट। निजल ग्रैनुल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन। बेसिकली इन एक्सॉन निजल्स ग्रैनुल्स आर एब्सेंट। निजल्स ग्रैनुल्स क्या होते हैं, वहां पे एब्सेंट होते हैं। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन गिव्स आउट ब्रांच कॉल्ड टीलोडेंड्रॉन। देखो टर्मिनल एंड, यहाँ पे टर्मिनल जो एंड होता है एक्सॉन का, यहाँ पे क्या होता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सोलन पार्ट होता है। दैट सोलन पार्ट इज नोन एज एक्सॉन बेस भी कह सकते हैं उसे हम, क्या कहेंगे, गिव्स आउट ब्रांच कॉल्ड टीलोडेंड्रॉन। उसे क्या बोलते हैं हम, दैट पार्ट इज नोन एज टीलोडेंड्रॉन। मतलब लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन इज नोन एज टीलोडेंड्रॉन। टीलो मतलब एंड, एंड का पार्ट, एक्सॉन का एंड का पार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, टीलोडेंड्रॉन। सोलन पार्ट होता है, दैट इज नोन एज टीलोडेंड्रॉन। द एक्सॉन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। देखो यहाँ एक्सॉन क्या करता है, यहाँ पे ये जो पहले इंपल्सेस कहां से कहां ट्रांसमिट होते हैं, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू डेंड्रॉन, देन साइटोन टू एक्सॉन। मतलब एक्सॉन के बाद यहाँ पे टीलोडेंड्रॉन की तरफ वो मैसेज, मतलब बाहर, न्यूरॉन के बाहर ही मैसेज लेकर जाता है, कौन, एक्सॉन। देन द एक्सॉन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। द एक्सॉन में गिव्स आउट लैटरल ब्रांचेस कॉल्ड कोलैटरल। देखो यहाँ पे द एक्सॉन में गिव आउट लैटरल ब्रांचेस कॉल्ड कोलैटरल। अब देखो यहाँ पे लैटरल ब्रांचेस मतलब साइड में जो ब्रांचिंग फॉर्मेट में दिख रहा है, यहाँ पे अरेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज कोलैटरल। उसे क्या बोलते हैं हम, कोलैटरल कहते हैं। द टर्मिनल ब्रांचेस अटैच टू द मसल्स। अब देखो ये टीलोडेंड्रॉन है, ये टीलोडेंड्रॉन क्या हो रहा है, अलग अलग जगह अटैच हो रहा है। ये देखो यहाँ पे एक टीलोडेंड्रॉन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर, ये अलग अलग जगह अटैच हो सकता है, मतलब साइड ब्रांचेस फॉर्मेशन के, दैट इज द कोलैटरल, दैट इज नोन एज कोलैटरल। अब देखो ये कहां पे अटैच हो सकता है, दैट टीलोडेंड्रॉन अटैच टू द मसल्स। अगर ये मसल के साथ अटैच होती है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे, यहां पे देखो ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जर्व करो, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अटैच, बराबर। अब एक न्यूरॉन का एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन किसके साथ अटैच है, यहां पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच है। मतलब ये एक्सॉन का टर्मिनल कौन सा है, टीलोडेंड्रॉन। एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रॉन किसके साथ अटैच है, डेंड्रॉन के साथ अटैच है, बराबर। दैट इज नोन एज द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज नोन एज सिनैप्स। उसे क्या बोलते हैं हम, सिनैप्स। मतलब ये नर्व फाइबर इतनी बड़ी नहीं होती है, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ लिंक होती है और वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते जाती है। स्टेप वाइज वो क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी वो मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। देन अगर ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ, दैट इज नोन एज सिनैप्स। देन न्यूरॉन मसल के साथ अटैच है, तो उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पे मसल को ही अटैच होगी या एडजेसेंट न्यूरॉन को ही अटैच होगी वो फर्स्ट न्यूरॉन, ऐसा भी नहीं। वो ग्लैंड को भी अटैच हो सकती है, स्किन को भी अटैच हो सकती है,
अदर न्यूरॉन को भी अटैच हो सकती है। द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन और न्यूरॉन विथ मोटर ऑर्गन इज कॉल्ड सिनेप्स। उसे क्या बोलते हैं हम? सिनेप्स। इट इज यूजुअली एक्सोडेंड्रोनिक। एक्सोडेंड्रोनिक मतलब ये देखो एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल किसके साथ अटैच है? डेंड्रॉन के साथ अटैच है। दैट इज नोन एज एक्सोडेंड्रोनिक। देन और मे बी एक्सोएक्सोनिक। एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ अगर अटैच होगा, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये अगर दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ अगर अटैच होगा मतलब ये एक्सॉन होगा। अब यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन हो गया, इसका ये टर्मिनल होगा। एक्सॉन एक्सोएक्सोनिक न्यूरॉन कहेंगे उसे, एसोसिएशन कहेंगे। देन एक्सोसोमेटिक मतलब नॉर्मल सेल को अगर ये अटैच है तो नॉर्मल सेल मतलब बॉडी सेल या सोमैटिक सेल जो होती है हमारे बॉडी में उसके साथ अगर अटैच है तो ये एक्सोसोमैटिक बोलेंगे उसे हम। देन उसके बाद डेंड्रोडेंड्रोनिक मतलब यहां पे एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये डेंड्रॉन, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। अब इसके साइड में दूसरी न्यूरॉन लाइक दैट। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अगर अटैच होगा देन दैट इज नोन एज डेंड्रोडेंड्राइट्स। उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम? डेंड्रोडेंड्राइट्स कहेंगे। बराबर, मतलब यहां पे ये कनेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। एक्सोएक्सोनिक होगा, देन एक्सोडेंड्रोनिक होगा, देन एक्सोसोमेटिक होगा मतलब नॉर्मल सेल, एक्सॉन मसल को होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, डेंड्रोनिक होगा तो मतलब ये एडजेसेंट डेंड्रॉन को अटैच होगा। ये मतलब वो कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसकी लेंथ काफी ज्यादा नहीं होती है तो एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते जाती है और वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी। देन द साइटोन आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन। देखो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, साइटोन। ये देखो ऊपर दिया है साइटोन, बॉडी और साइटोन, ये दिया है ना पार्ट, यहाँ पे दिया है बॉडी और इसे क्या कहते हैं? साइटोन। ये साइटोन, ये जो स्टार शेप पार्ट है, ये स्टार शेप पार्ट को बोलते हैं हम साइटोन और बॉडी। अब देखो साइटोन आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन। अगर साइटोन ब्रेन के अगर प्रेजेंट अंदर होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर प्रेजेंट होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड एक्सॉन मतलब इफ साइटोन आर प्रेजेंट इन, कहां पे होगा ये प्रेजेंट? ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड, देन गैंग्लियन, यहां पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे उसे हम गैंग्लियन। इन गैंग्लियन स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड बेसल न्यूक्लिया। देखो यहां ये ब्रेन के अंदर ज्यादा दिखता है, मतलब ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लियन यहां पे जनरली ज्यादा दिखते हैं। देन दैट इज नोन एज बेसल न्यूक्लिया। व्हाइट मैटर क्या है? देखो यहाँ पे एक डायग्राम हम दिखाएंगे, इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो ये व्हाइट मैटर क्या है। ये देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व है, किसका? ये टिपिकल स्पाइनल नर्व। ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने, जब ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर का हमें पार्ट दिखता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? दैट इज द ग्रे मैटर। जो अंदर है उसे बोलेंगे हम ग्रे मैटर, और ये क्या है? व्हाइट मैटर। क्या है ये? व्हाइट मैटर। मतलब आपकी किताब में जो दिया है व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड बेसल न्यूक्लिया, मतलब ये जो साइटोन प्रेजेंट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? इनसाइड द व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ये व्हाइट मैटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज बेसल न्यूक्लिया। काफी सारे न्यूक्लिया लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखते हैं, इसी वजह से इसे बोला है बेसल न्यूक्लिया। अ बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नर्व मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरोलिमा। देखो यहाँ पे बंडल ऑफ एक्सॉन called nerve may be covered only neurolemma in the non-medulated nerve fiber। अब medulated nerve fiber और non-medulated nerve fiber एग्जैक्ट क्या है ये हम देखेंगे। देखो यहाँ ये डायग्राम ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम में एक्सॉन का पार्ट है। एक्सॉन के साइड में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है या फैट बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दीज सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ।
माइलिन शीथ वो फॉर्म करेगी। मतलब यहाँ पे दिया है नॉन मेडुलेटेड एंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर, व्हाइल इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर इट इज कवर्ड बोथ बाय मेडुलरी शीथ एंड ऑन द आउटसाइड ऑफ न्यूरोलेमा। देखो यहाँ न्यूरोलेमा मतलब ये इसकी मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं न्यूरोलेमा। अगर इसके साइड में, एक्सॉन के साइड में मेडुलेटेड शीथ और माइलिन शीथ अगर अब्सेंट है तो उसे बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे हम? नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलरी फाइबर, नर्व फाइबर बोलेंगे। अगर लेकिन यहाँ पे काफी सारे फैट बॉडी प्रेजेंट है, माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है उसके साइड में, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम? मेडुलरी नर्व फाइबर और माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी उसे हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड है? एक्सॉन के साइड में अगर मेडुलेटेड शीथ है, माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, तो दैट नर्व फाइबर इज नोन एज मेडुलेटेड नर्व फाइबर और माइलिन नर्व फाइबर भी कह सकते हैं। अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे हम नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, उसे हम बोल सकते हैं। देन अब मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड का फंक्शन क्या है? अब माइलिन शीथ अगर है तो उसे बोलते हैं हम मेडुलेटेड नर्व फाइबर। तो वहां पे उसके बीच में और मेडुलेटेड नर्व फाइबर के बीच में और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के बीच में क्या डिफरेंस है? जहां पे मेडुलेटेड नर्व फाइबर होगी एक्सॉन, वहां पे इंपल्सेस फास्ट होंगे 50 टाइम फास्टर देन द नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ये जो नर्व फाइबर है एक्सॉन है, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, उससे 50% जो इंपल्सेस है वो यहां से फास्ट रन होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मतलब ये इसका बेनिफिट है। द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फैसिकुला इज कॉल्ड एंडोनेरियम। अब देखो यहाँ पे ये नर्व फाइबर हो गया मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड। अब सेकेंड पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट। इसे हम नाम दिया है, जैसे ओवरी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, यूटेरस का पार्ट बोलते हैं एंडोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम बोलते हैं ना। वैसे यहाँ पे जो नर्व फाइबर है, इस नर्व फाइबर में भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे अगर ये फाइबर हम ड्रॉ करते हैं, ये नर्व फाइबर बराबर, ये नर्व फाइबर है, लॉन्ग नर्व फाइबर। इंटरनली अगर यहाँ पे हम देखते हैं, कवरिंग ऑफ नर्व सेल फ्रॉम इनर साइड बाय कनेक्टिंग टिश्यू इज नोन एज एंडोनेरियम। व्हाट इज एंडोनेरियम? What is endonerium? The connecting tissue covering around the nerve fasciculum is called endomerium। मतलब यहाँ पे ये जो नर्व फाइबर है, इसके अंदर अगर कवरिंग ऑफ द नर्व सेल फ्रॉम इनर साइड ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब ये जो नर्व फाइबर है यहाँ पे कवरिंग अगर अंदर से अगर होती है, अंदर से, then that is known as endonerium। कवरिंग ऑफ नर्व सेल फ्रॉम इनर साइड बाय कनेक्टिंग टिश्यू। किसकी कवरिंग? दैट इज द कनेक्टिंग टिश्यू। अगर कनेक्टिंग टिश्यू की कवरिंग अंदर से होती है, नर्व फाइबर के अंदर से होती है, देन दैट इज नोन एज एंडोनेरियम। क्या बोलेंगे उसे हम? एंडोनेरियम। क्या बोलेंगे उसे हम? एंडोनेरियम। इफ द कनेक्टिंग टिश्यू आर लाइन इनसाइड द नर्व फाइबर, देन दैट इज नोन एज एंडोनेरियम। देख उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं पेरिनेरियम। पेरिनेरियम मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रियम मतलब यहाँ पे अगर कवरिंग फ्रॉम मिडल, जो कनेक्टिंग टिश्यू की होती है कवरिंग, वो अगर मिडल से होती है, मिडल से अगर होती है, मतलब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ये मिडल पार्ट, ये अगर मिडल से होती है कनेक्टिंग टिश्यू की कवरिंग, तो उसे बोलेंगे हम पेरिनेरियम। क्या बोलेंगे इसे हम? पेरिनेरियम। अगर कनेक्टिंग टिश्यू नर्व फाइबर को लाइंड होता है या बाइंड होता है टू द मिडल पार्ट से, तो उसे बोलेंगे हम दैट इज नोन एज पेरिनेरियम, और ये एंडोनेरियम। देन लास्ट वन दैट इज द इपिनेरियम। अब इपिनेरियम, लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल कवर फ्रॉम आउटसाइड। ये जो नर्व सेल है ये बाहर से अगर कवर करती है, मतलब यहां से अगर ये कवर करती है बाहर से, नर्व फाइबर के बाहर से, देन दैट इज नोन एज इपिनेफ्रियम।
इपिनेरियम। क्या बोलेंगे इसे हम? इपिनेरियम। मतलब नर्व फाइबर को कनेक्टिंग टिश्यू कहां से अटैच हो रहे उसके बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड है, एंडोमेरियम, देन पेरिनेरियम, देन थर्ड वन दैट इज द इपिनेरियम। मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब एंडोनेरियम मतलब क्या होता है? अगर नर्व फाइबर को कनेक्टिंग टिश्यू अंदर से बाइंड होते हैं देन दैट इज नोन एज एंडोनेरियम। अगर वो कनेक्टिंग टिश्यू मिडल पार्ट से होते हैं तो उसे बोलेंगे हम पेरिनेरियम। देन इपिनेरियम मतलब क्या होता है? इपिनेरियम मतलब अगर कनेक्टिंग टिश्यू नर्व फाइबर को बाहर से अगर अटैच करते दैट इज नोन एज इपिनेरियम। उसे क्या बोलते हैं हम? इपिनेरियम। मतलब ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल नर्व टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। देखो यार, ये नर्व फाइबर, इसे भी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, देन न्यूट्रिएंट चाहिए, बराबर। हर सेल को, हर न्यूरॉन को, हर नर्व सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहां से प्रोवाइड होता है? दैट इज द ब्लड। ये ब्लड से, ब्लड का कनेक्शन हर न्यूरॉन के साथ होता है, मतलब विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन। हर न्यूरॉन को ये ब्लड से ऑक्सीजन और क्या प्रोवाइड होगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं। दिस इज ओवर अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।